सबसे पहले आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी इस फैसले के ऊपर हुकूमत की जानिब से जो किया गया है? इजलास हुआ नहीं और फैसला आ गया। जी बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही डेस्परेट मूव हमें नजर आती है। रिजर्व सीट्स के हवाले से जो अदालती फैसला आया उसके बाद एक रद्द अमल के तौर पे एक इस्तराब का शिकार फैसला साज नजर आते हैं। और जब इनिशियली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीटीआई की हुकूमत गई या 9 मई के जो वाकयात पेश आए या साइफर के हवाले से जो उन्होंने बनाया था अपना बयानिया इमरान खान ने, तो उस वक्त ये बातें हो रही थी कि शायद बात इस तरफ जाए। लेकिन पिछले कुछ एक तो इलेक्शंस के बाद ऐसा नजर आता था कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जिस तरह से उसमें उभरी, इतनी बड़े लेवल के ऊपर धांधली मुबैना तौर पे हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए थे कि उनका मैंडेट चोरी किया गया। और फिर अदालत की तरफ से ये बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आ गई। उसके बाद आज ये फैसला करना तो इस्तराब और कंफ्यूजन और डेस्परेशन के अलावा और कुछ जाहिर नहीं करता। और उससे बढ़कर पाकिस्तान में आमराना अदवार की याद ताज़ा होती है। और फैशिज्म की हम इससे पहले तो बात करते आए थे, लेकिन एक पीएमएलएन जैसी पार्टी जो खुद एक मुश्किल हालात से गुजरी और एक इत्तेहाद है उनके साथ पीपल्स पार्टी का, तो ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए जस्टिफाई करना कि वो फैशिज्म प्लस अगर वो करने जा रहे हैं तो वो किसके कंधों पे बैठ के करने जा रहे हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स आगे किस तरीके से लेकर चलेंगे। तो ऐसा बज़ाहिर नजर आता है कि ये फैसला यकीनन सिर्फ एक नून लीग की हुकूमत का नहीं है, ये तो सबको वाज़ेह है। लेकिन पीएमएलएन इस अपने फैसले से अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बज़ाहिर नजर आता है कि इसको मजीद लूज करेगी, क्योंकि बहुत से हरबे आजमाए गए, इलेक्शन से बाहर रखना पीटीआई को मुमकिन नहीं हो पाया। फिर उसके अलावा हमने देखा कि जिस किस्म के इख्तियारात कॉल टैपिंग के हवाले से इन्हीं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अंडर दिए गए, हत्या की इज्जत का कानून जो पास हुआ पंजाब में, ये तमाम टैक्टिक्स नजर आए हमें पीटीआई के अराउंड उसको जो है वो मजीद कमजोर करने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए। और इस सारी चीजों के ऊपर हावी हो गया नून लीग के फैशिज्म। इस दौर को फाशिस्ट दौर इसलिए भी करार दिया जाएगा कि ऑन द रिकॉर्ड राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बगैर किसी लगी लिपटी ये बात बारहा करते हैं। कल फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कही कि इनके ऊपर कानून के मुताबिक का लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितने केसेस बनाए जाए या जितना भी इनको अंदर रखा जाएगा। तो ये एक दौर है जिसमें इद्दत का मतलब हम नेम में कितने हम केसेस को गिने जिनकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। इद्दत में निकाह के केस जैसा जाती नौयत का कोई केस और नहीं मिलता। तो मैं ये समझती हूँ कि नून लीग अगर ये फैसला अपने दौर में ये करने जा रही है और इस पे वो कायम रहते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो मुस्तकबिल में डिस्टेंस करें अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट से और पीटीआई की तरह ये कहें कि उस दौर में जो कुछ होता रहा वो तो इस्टेब्लिशमेंट करवाती रही। इसकी सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पे जाएगी और मियां नवाज शरीफ साहब से भी उनकी हुकूमत के इस फैसले के हवाले से जवाब तलबी होगी। अफसा आप बताइएगा, तसादुम की ही सूरत हाल दिखाई दे रही है दोबारा, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ तो एक जमात को उड़ा के रख दिया गया। बिल्कुल मुझे लगता है, मैं इत्तफाक करती हूँ शाही साहब से और बहुत से जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो मुबस्सिरीन हैं, पाकिस्तानी सियासत को साल से देखते आए हैं और कवर करते आए हैं, वो सब एक इसी तरह की कशमकश और परेशानी का शिकार नजर आते हैं। और ये भी नजर आता है कि जो पीटीआई को कौमी धारे में, कौमी असेंबली से पार्लियामान के धारे में रहकर सियासत करने के हवाले से जो तवक्कुआत की जा रही थी, और उनकी पार्टी भी ऐसे ही बयानात जारी कर रही थी कि हम अपनी जिद्दोजहद जो है वो पार्लियामान में रखेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से मंसूब ये खबर सामने आई थी कि वो चाहते हैं कि असेंबलियों से रिजाइन कर दिया जाए। तो पीटीआई के लोगों से जब हमने पूछा, उनके सीनियर ओहदेदारों से, तो उन्होंने कहा कि हम पार्लियामान की सियासत करना चाहते हैं। अपने आप को सिस्टम से आउट करके हमने देख लिया, उसका हमें फायदा नहीं हुआ। ऐसे वक्त में अगर पार्टी को बैन करके निजाम से निकाल दिया जाएगा तो इतनी बड़ी सपोर्ट बेस वाली पार्टी वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर इसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होगा फैसला साजों के लिए। अच्छा ये भी बताइएगा अफसा के 3 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक बानी पीटीआई, एक साबिक सदर मुमलिकत, एक साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का भी जो है वो फैसला किया गया है, इस पर क्या कहेंगी? अपने हुकूमत अपने ये अज़ाइम पहले से वाजे कर रही थी। उनके जो लीगल स्पोक्स पर्सन हैं कानूनी अमूर के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे। उसमें भी उन्होंने बात की थी कि 71 के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ अपनाया था और बयानिया बनाया था पीटीआई ने, उसके ऊपर इनके जो सरबराह हैं पार्टी के, उनके हवाले से जो है वो बगावत का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसा नज़र आ रहा था कि आखिरी हरबा क्या होगा, तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और ये जो 1 पेज की बेसिकली हुकूमत है, इनका ये आखिरी हरबा बज़ाहिर अब नजर आता है। और ये अब किस तरीके से पीटीआई इसके ऊपर रिएक्ट करेगी, ये भी क्या बैकफायर कर जाएगा, जिस तरह से और बहुत से मामलात और बहुत से मुकदमात 9 मई के जो वाकयात थे
ان کی یقینی طور پہ جو ریاست کا اس کے اوپر موقف ہے کہ کسی کو ریاست پہ حملہ آور نہیں ہونے دیا جا سکتا، وہ ایک مضبوط موقف تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمزور کیسز بنانے کی وجہ سے اور جو حربے آزمائے گئے، یہاں پہ بھی سنم جاوید کی بھی اگزامپل دی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ مقدمات کمزور ہو گئے. سو میں اب یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ حکومت اس کو کس طریقے سے پل آف کرے گی، کیونکہ اس کی جمہوری ادوار میں مثالیں نہیں ملتی سیاسی پارٹیوں کے بین ہو جانے کی، اور خاص کر ایک اس نوعیت کی پولیٹیکل پارٹی. سو ہم ایک مختلف ہینڈلنگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایٹ دس پوائنٹ، لیکن یہ اقدام یقینی طور پہ ایک آخری میرے خیال سے ایک موو ہوگی، ایک آخری اقدام ہو سکتا ہے اس سارے سلسلے کے اندر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے شروع ہوا تھا، جس میں ہم نے ریاست کی ہینڈلنگ بھی دیکھ لی، ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کی، پی ٹی آئی کے اپنے غلط فیصلوں کو بھی ہم نے دیکھ لیا. لیکن جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کچھ ماحول نارملائز ہوگا پاکستان میں، بالخصوص اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومت اور ہماری جو موجودہ عسکری قیادت بھی ہے وہ ملک کے اندر لے کے آنا اسٹیبلش جو ہے وہ اسٹیبلٹی لے کے آنے کی بات کر رہے تھے اور فورن انویسٹمنٹ لے کے آنے کو اپنا ایک فوکس بتا رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ غیر اعلانیہ طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک کریک ڈاؤن جو تھا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا، بالخصوص حکومت کی طرف سے اعلانیہ طور پہ. سو اب یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست کے لیے سب سے بڑی ایک آبسٹیکل کے طور پہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوگا، لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس بار اس کے نتائج مختلف ہوں گے ماضی کے مقابلے میں.